दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम मां दुर्गा के नए स्वरूप के दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं खरोरा के क्षेत्र। और खरोरा की ये सुंदर तस्वीर आप इस वक्त देख भी पा रहे होंगे। मां किस प्रकार से पहाड़ा वाली के स्वरूप में यहाँ पे विराजमान है। एक सुंदर प्रतिमा माँ का यहाँ पे बनाया गया है, पहाड़ में माँ विराजमान है। ये देखिए हमारे सहयोगी किस प्रकार से माँ के स्वरूप का विशेष दर्शन हमारे जो दर्शक हैं उन्हें करा भी रहे हैं। माँ यहाँ पे झूले में विराजमान है। इतना ही नहीं, भगवान लंगूर के स्वरूप में हनुमान जी भी यहाँ पे मौजूद है। और ये सुंदर तस्वीर इस वक्त आप देख भी पा रहे हैं कि किस प्रकार से एक मनमोहक स्वरूप यहाँ पे माँ की प्रतिमा का नजर भी आ रहा है, झूला झूलते हुए माँ यहाँ पे। और प्राकृतिक जो छटाएं हैं माँ के आसपास में, वह बिखरी हुई तस्वीर यहाँ पे हमने अलग अलग तस्वीरों को दिखाने की कोशिश अपने लाइव कार्यक्रम के माध्यम से की है। और इस वक्त ये सुंदर प्रकृति की छटा के साथ माँ का मनमोहक स्वरूप आप देख भी पा रहे हैं कि किस प्रकार से माँ पहाड़ा वाली माँ के रूप में यहाँ पे विराजमान है। और इतना ही नहीं, भगवान लंगूर के स्वरूप में श्री हनुमान जी उनके साथ है, जो कि उन्हें झूला झुला रहे हैं। और ये देखिए माँ पहाड़ में किस प्रकार से विराजमान है। एक सुंदर छवि यहाँ पे माँ की देखने को हमें मिल रही है। और कि इस वक्त इस क्षेत्र में आरती माँ की गाई जा रही है। जो माँ के भक्तगण हैं वो यहाँ पे स्तुति कर रहे हैं। स्तुति के साथ ही जो आरती की परंपरा है वो यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे। तमाम जो भक्तगण हैं यहाँ पे किस प्रकार सीधा उसका एक महत्वपूर्ण तस्वीर बड़ी संख्या में जो भक्तगण है वे माँ के पंडाल के समक्ष पहुंचे हुए हैं। माँ की आरती इस दौरान यहाँ पे गाई जा रही है। और ये देखिए तमाम जो भक्तगण हैं माँ की आराधना में यहाँ पे लीन नजर आ रहे हैं। और हम अपने भक्तगणों को ये तमाम तस्वीर न केवल दिखा रहे हैं बल्कि माँ की आराधना किस प्रकार से हो रही है उसकी तस्वीर भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त माँ की जो भक्तगण है वे आरती कर रहे हैं। सुबह शाम आरती होती है, माँ की आराधना होती है, भक्ति होती है, इसकी एक कोशिश यहाँ पे रहती है। माँ की आराधना के साथ ही माँ को मनाने की कोशिश होती है। वही तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं। माँ की आराधना भक्ति के लिए है। और सीधे हम चलेंगे भी जहाँ पे माँ का दरबार सजा हुआ है और भक्तगण किस प्रकार से स्तुति बजाते हैं वो भी हम दिखाने की कोशिश। शेरा वाली माँ है तो शेरा वाली माँ पहाड़ों में किस प्रकार से विराजमान है, आइए हम चल के देखते भी है, भक्तगण उनका बेहतर तरीके से दर्शन कर सके। इसके मद्देनजर ये पहाड़ों वाली माँ के लिए एक सीढ़ी भी बनाई गई है, जो भक्तगण है वो यहाँ पे आ करके दर्शन भी कर सके। और ये देखिए सीधे माँ की ये सुंदर छवि जिसे इस वक्त हमारे जो दर्शकगण हैं, जो भक्तगण हैं, वे देख भी पा रहे हैं। माँ एक झूले में विराजमान है जिसे स्वयं भगवान लंगूर यहाँ पे झूला झुलाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए उनके हाथ में डोर है झूले की जिसे भगवान लंगूर यानी कि हनुमान जी ने पकड़ा हुआ है। और वे माँ को यहाँ पे झूला झुलाते हुए आप यहाँ पे देखेंगे भी माँ शेरा वाली किस प्रकार से एक सुंदर स्वरूप में विराजमान है। प्रकृति की एक जो छटा है यहाँ पे ये भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए पहाड़ा वाली माँ है, शेरा वाली माँ है। ऐसे में वे तमाम तस्वीरों का हम जिक्र करते हैं जो कि इस दौरान हमें देखने को भी मिलती है। सजावट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो
भक्तगण हैं उन्होंने माँ के सुंदर स्वरूप को सजाया हुआ भी है और भक्तगण इस वक्त प्रार्थना यहाँ पे करते नजर आ रहे हैं। आरती पूजा का वक्त है, जाहिर सी बात है बड़ी संख्या में जो भक्तगण मौजूद है माँ की प्रार्थना, माँ की आराधना इस वक्त वे करते नजर आ रहे हैं। ये देखिए भक्तगण किस प्रकार से पूजा अर्चना पर पूर्ण रूप से लीन है। इसके अलावा एक और तस्वीर इस वक्त, क्योंकि नवरात्र है, नवरात्र में ज्योत जलाने का एक महत्वपूर्ण विषय भी होता है। माँ की ज्योत जलाई जाती है और ये देखिए किस प्रकार से ज्योत इस वक्त यहाँ पे जल रहा है। ज्योति की ये जो जगमग आप देख भी पा रहे हैं स्क्रीनिंग पे, तो ये ज्योति की जगमग पूरे देश भर में इस वक्त आपको देखने को मिलेगी। राजधानी रायपुर की कई तस्वीरें हमने दिखाई है और ये देखिए कलश स्थापना, माँ के ज्योति कलश के साथ ही जो कलश की स्थापना होती है तो उसकी भी तस्वीर आप इस वक्त देख भी पा रहे हैं। भक्तगण किस प्रकार से माँ की पूजा और आराधना यहाँ पे कर रहे हैं, इनकी सीधी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि पूजा अर्चना के साथ ही कैसे भक्तगण जो है माँ की आराधना करने के लिए यहाँ पे पहुँच भी रहे हैं। और इधर एक तस्वीर आप देखेंगे जो भक्तगण हैं वे माँ के दर्शन और आराधना के लिए यहाँ पे पहुँच भी रहे हैं। आरती इस वक्त हो रही थी और ये देखिए तमाम जो भक्तगण हैं माँ के एक झलक के लिए आस लगाए हुए, और ये आप देख रहे हैं एक छोटी सी कन्या भी। माँ तो स्वरूप ही होती है, अलग अलग स्वरूप में माँ दर्शन देती है, लेकिन एक कन्या के स्वरूप में एक कन्या माँ के दर्शन के लिए यहाँ पे आई हुई है। बालिका पूजा नवरात्र में हम देखते हैं, हम करते भी हैं। कन्या के स्वरूप में छोटी बच्चियों का एक विशेष आराधना इस दौरान किया जाता है। और ये देखिए एक छोटी सी बच्ची जो कि माँ के दर्शन के लिए, माँ के पूजा अर्चना के लिए यहाँ पे आई भी हुई है और किस प्रकार से वे माँ की आराधना कर रही हैं ये आप सीधे इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। और इस वक्त ये सुंदर तस्वीर, मनमोहक तस्वीर, माँ की छवि आप देखेंगे। माँ का जो पूरा स्वरूप है मनमोहक स्वरूप के रूप में इसे कहा भी जा सकता है। लाल चुनरी के साथ माँ यहाँ पे झूले में विराजमान है। माँ के सुंदर चेहरे को भी आप एक बार अगर देखें तो जो उनका उजला रूप है, जो कि मनमोहक स्वरूप उन्हें देता है, अर्धचंद्र के रूप में माँ की बिंदी भी है, जो कि हमारे सहयोगी लगातार माँ के इस विशेष स्वरूप को दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। माँ का जो मुखड़ा है अत्यंत ही मनमोहक जो उनका स्वरूप है वह यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। और हमने बिंदी की भी बात की, माँ की बिंदिया की भी बात की, यानी कि मांग टीका, माँ के गले में जो हार है, तो इस प्रकार का जो एक सुंदर और मनमोहक स्वरूप है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और ये देखिए सुंदर माँ झूले में विराजमान है, पहाड़ों के ऊपर माँ शेरावाली यहाँ पे झूले में विराजमान माँ पहाड़ा वाली के रूप में भी हम माँ की छवि को पूजते हैं, जो भक्तगण हैं वे पूजते हैं। और एक बार पुनः भक्तगणों की वो तस्वीर जो कि हम जिनका लगातार जिक्र भी कर रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पे माँ की भक्ति और आराधना होती है। आरती का वक्त है, जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या में जो भक्तगण हैं वे यहाँ पे आए हुए हैं। और सीधे चलेंगे, यहाँ पे हमारे साथ पुजारी जी भी मौजूद हैं। और विशेष पूजा अर्चना, नवरात्र का ये पावन पर्व, माँ तो एक नए स्वरूप में, एक सुंदर स्वरूप में यहाँ पे विराजमान है। जिन पहाड़ा वाली को हम पूजते थे उन्हीं पहाड़ों में माँ बसी हुई और वही स्वरूप यहाँ पे विराजमान है। जी, नारायण नारायण, बोलिए आद्य शक्ति मैया की जय। आप सभी को तो मैं सर्वप्रथम नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और यहाँ पे जो माता जी विराजमान हैं, जिस प्रकार से सीता मैया को रावण हरण करके ले गया था और कहाँ रखा था, अशोक वाटिका में रखे थे, उसी प्रकार से माँ भगवती मैया का यहाँ पे जो है हनुमान जी माता जी से मिलने आए हुए हैं। मतलब कि यहाँ पे ये दर्शाया जा रहा है माँ और पुत्र का जो वात्सल्य है, प्रेम है, वो दिखाया जा रहा है। देखिए हनुमान जी साक्षात यहाँ पे विराजमान है और जो माँ भगवती मैया जो है अशोक वाटिका में विराजमान है, इस प्रकार से दर्शाया गया है। माँ भगवती मैया जो है वैसे भी विंध्यवासिनी मैया जो है पहाड़ों पे रहती हैं, इसलिए माँ भगवती को पहाड़ों वाली भी हम लोग कहते हैं। आज जो है नवरात्रि का 6वां दिवस है ना।
तो छठवें दिन जो है हम सभी मिलकर के आज विशेष रूप से कात्यायनी मैया का पूजन किए। कात्यायनी मैया में जो भी भक्तगण शहद का भोग लगाते हैं, माँ भगवती मैया उन्हें यौवन सुंदरता प्रदान करती हैं। इसलिए मेरा अनुरोध रहता है कि नवरात्रि में 9 दिन का जो भोग का विशेष आयोजन रखा जाता है उसको अवश्य पूर्ण करना चाहिए। कल सप्तमी है, कल के दिन माता जी को गुड़ का भोग लगता है। गुड़ के भोग लगाने से जो है शोक का नाश होता है। और विशेष रूप से इस बार नवरात्रि जो है पूरे 9 दिन का है, ये सबसे बड़ी बात है। कई बार क्या होता है, तिथि जो है अलग अलग हो जाता है या डबल हो जाता है, तो इसलिए हमको 9 दिन आराधना करने का अवसर नहीं प्राप्त हो पाता है। लेकिन इसलिए हम सभी भक्तों को आनंदित होना चाहिए और आनंद लेना भी चाहिए कि माँ भगवती मैया की कृपा से जो है नवरात्रि का पूरा 9 दिवस हम सभी को प्राप्त हुए हैं। और इसके साथ ही आपसे ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे, 9 स्वरूपों का भी आपने जिक्र किया, माँ कात्यायनी यानी कि आज छठवां स्वरूप माँ का है। इस विशेष स्वरूप की मान्यता क्या समझे, हम कैसे समझे? माँ भगवती मैया जो है कात्यायनी मैया, जितनी भी हमारी बहनें हैं जिनका विवाह ना हो रहा हो, उन्हें वर प्राप्ति के लिए बहुत अच्छी माँ है। और वर प्राप्ति के लिए मैं मंत्र भी बता देता हूँ, जो माता भगवती मैया में आज के दिन इस मंत्र को पढ़ते हुए सिंदूर का अर्पण करेंगे, 1 साल के अंतर्गत उनका विवाह अवश्य लग जाएगा। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र से सिंदूर का अर्पण माता जी में अवश्य करें। आज के दिन जो माता भगवती कात्यायनी मैया में सिंदूर अर्पण करते हैं, जो बहन का विवाह ना लगता हो उनका विवाह जल्द ही लग जाता है। इसी प्रकार से 9 दिन में माता जी का 9 स्वरूपों का वर्णन है, आप सभी तो जानते ही हैं। तो आज विशेष रूप से कात्यायनी मैया का दिवस है और हम सभी मिलकर के कात्यायनी मैया का पूजन किए। अच्छा, आप ये तमाम विषयों की जानकारी दे रहे हैं। एक जो कि महत्वपूर्ण विषय ये भी, घरों में अक्सर कन्या पूजन होता है, पंडालों में भी जो भक्तगण है वे कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि घरों में विशेष रूप से ये स्वरूप देखने को मिलता है। छोटी छोटी बच्चियां जो है कन्या के रूप में पूजी जाती है, इनका कोई विशेष महत्व आप बताना चाहें? जी जी, शास्त्रों में पहली बात तो हम अब कन्याओं का महत्व को भूलते जा रहे हैं। जैसे कि हाँ, शास्त्रों में बताया गया है कि कन्या जो है 10 साल से नीचे की होनी चाहिए, उन्हीं को कन्या बोला जाता है। ठीक है, तो जो 10 साल उम्र की हैं उनसे नीचे की हैं, 2 साल से लेकर के 10 साल तक की कन्याओं को ही जिमाना चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए देवी के स्वरूपों में, है ना। बिल्कुल, तो 9 देवियों की भी पूजा अर्चना की जाती है और चलेंगे उन तमाम भक्तों के पास भी जो किस प्रकार से माँ की भक्ति और आराधना कर रहे हैं। इसका भी हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि जो भक्तगण यहाँ पे पहुंचे हुए हैं वो किस प्रकार से माँ के विविध स्वरूपों का दर्शन कर रहे हैं। आप देखेंगे भी 9 दिनों में किस प्रकार से देवी माँ की आराधना का महत्व होता है, ये दर्शाने की कोशिश और दिखाने की कोशिश हम लोग लगातार कर रहे हैं। और भक्तगण जी हमारे साथ मौजूद भी है, उनसे सीधे हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे। छोटी छोटी बच्चियां हैं, आप लेकर के आए भी हैं, बालक है, लंगूर के स्वरूप में, देवी के स्वरूप में कन्या भी आपके साथ विराजमान है। किस प्रकार से पूजा अर्चना आप लोग करते हैं? जी, निश्चित तौर पे ये शारदीय नवरात्रि का पर्व जो है खरोरा में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और लगातार जैसा कि हम देखते हैं कि यहाँ पर आज कन्याओं को भी बहुत ही महत्व दिया जाता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में हमारे मुख्यमंत्री ने बेटी मोर अभियान एक चालू किया है, निश्चित तौर पे इसका लाभ मिलेगा। और आज जो माता का 6वां दिन है, निश्चित तौर पे जिस तरह आप देख रहे हैं कि पंडाल की जैसी साज सज्जा खरोरा में की गई है। एक छोटी सी जगह है और यहाँ पर जेपी वर्मा जी जो हैं वो लोक गायक भी हैं, उनके द्वारा यह पूरी मेहनत से तैयार किया गया है। बिल्कुल, तो मेहनत से तैयार किया गया है। आपसे भी समझेंगे, घरों में आप लोग पूजा अर्चना करते हैं, किस प्रकार से माँ देवी की आराधना करते हैं और इस वर्ष क्या कामना कर रहे हैं आप लोग? बस इस वर्ष तो मैं यही कामना करूंगी कि इस भयंकर बीमारी से बचे हैं, भगवान की दया रहे और ऐसी हम सबको निरोगी स्वस्थ बना के रखें और घर में सब लोग, भारत देश में भी और यहाँ सब लोग स्वस्थ रहें और ऐसी शारदीय नवरात्रि को अच्छे से मनाते रहें। तो जो शारदीय नवरात्र है, माँ के उत्सव का जो ये पर्व है, वे इसी प्रकार से मनाते रहे। यही जो भक्तगण है वे आराधना करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। सीधे चलेंगे, ये देखिए भक्तगणों के पास
आप ये भीड़ देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से जो भक्तगण हैं उनमें इस खास पर्व को लेकर के काफी उत्साह है। और अब से कुछ ही मिनटों में आरती की ये पावन बेला जो है शुरू हो रही है और भक्तगण यहाँ पे बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। ढोल नगाड़ों के साथ माँ की जो पूजा अर्चना है वो यहाँ पे होनी है और उसी का ये नज़ारा इस वक्त आप देख भी पा रहे हैं। तमाम जो भक्तगण हैं माँ की आराधना करने के लिए यहाँ पे बड़ी संख्या में पहुँच चुके हैं। आप देखेंगे छोटे नन्हे बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पे आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं। और एक कोशिश ये भी होती है हम जो कि लगातार दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो भक्तगण हैं वो माँ के स्वरूप को अपने कैमरे में अपने मोबाइल में कैद करने की एक कोशिश करते हैं ताकि माँ का जो ये स्वरूप है ये उनके पास चिर स्थायी रहे, यानी कि उनके पास हमेशा वे माँ के इस जो मनमोहक स्वरूप है इसका भी दर्शन कर सके, ये भक्तगणों की कोशिश होती है। और ये देखिए तमाम जो भक्तगण हैं यहाँ पे सेवा आराधना करते नजर आ रहे हैं और तमाम भक्तगणों से हम चर्चा भी करेंगे कि किस प्रकार से वे पूजा आराधना कर रहे हैं। और ये देखिए भक्तगणों की आप भीड़ तो देख रहे हैं, लेकिन भक्तगण किस प्रकार से आराधना कर रहे हैं उनसे हम चर्चा सीधे करते हैं। आपसे समझना भी चाहेंगे किस प्रकार से आराधना, क्योंकि आरती का वक्त है, आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद भी हैं। एक तो ये सुंदर मनमोहक तस्वीर माँ की यहाँ पे विराजमान है, तमाम भक्तगण भी आप लोग आ रहे हैं। पूजा आराधना किस प्रकार से, किस विधि विधान से आप लोग कर रहे हैं? ये है कृष्णा चौक खरोरा, जय माँ शेरावाली दुर्गा उत्सव समिति। और यहाँ पर माता रानी को विराजमान होते हुए आज 27वां वर्ष है। पहले हमारे बुजुर्ग लोग करते थे, हम लोग उसके बाद हम लोग का 10वां वर्ष है। और 10वां वर्ष जब से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, हम लोग हमारे समिति के सदस्यों के द्वारा ही पंडाल बनाया जाता है। हम किराया भंडार से कोई सामान लाते नहीं है। पूरा लाइटिंग वाइटिंग पंडाल हर वर्ष कुछ अलग अलग नया नया हम दिखाने की कोशिश करते हैं और हर वर्ष भीड़ लगता है यहाँ पे हमारे पंडाल को देखने के लिए। हमारे समिति के सभी सदस्य मिलकर दिन और रात जाग कर अपना काम धंधा बंद करके यहाँ पर पंडाल बनाते हैं और प्रतिदिन यहाँ पर भंडारे का आयोजन होता है। भंडारा भी ऐसा है कि मतलब हम लोग समिति के ही हमारे जो माता बहनें हैं वे सभी आकर यहाँ पर बनाने में सहयोग करती हैं। और माता रानी का यहाँ पर जो हम लोग पूजा पद्धति करते हैं सबसे अलग रहता है। हमारा 1.5 से 2 घंटे तक का यहाँ आरती चलता है। 4 से 5 गाना हम लोग का आरती होता है, माता रानी का आरती, जिसमें पूरे मोहल्ले के हमारे सभी माता बहन, छोटे बच्चे, बुजुर्ग सभी यहाँ पर आकर माता रानी की आरती में सम्मिलित होते हैं। अच्छा, 2 वर्ष कोरोना काल में रहा था, क्या उस दौरान भी आयोजन होते थे, माँ विराजमान होती थी? वो जो दौर था कहीं ना कहीं जो एक उमंग थी वो खत्म हो चुकी थी, वही उमंग वापस लौट आ गई है, ये कहा जाए? हाँ, उससे पहले से कहा जाए तो पहले से और 4 गुना ज़्यादा उमंग लोगों में देखने को मिल रहा है कोरोना काल के बाद से। और कोरोना काल में भी हम लोगों ने माता रानी को यहाँ पर विराजमान किया था और पूजा पद्धति और सब जैसा पहले करते थे वैसा ही था। कोरोना काल के बाद से तो और लोगों के मन में जो श्रद्धा भक्ति थी और उमड़ कर सामने आया है। कोरोना काल का जो एक असर था वो असर थमा तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि जो भक्तों के दिलों में उमंग थी वो उमंग अभी भी खत्म नहीं हुई है। और सीधे चलेंगे अन्य जो भक्तगण हैं उनकी भी तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। तो देखिए आरती का ये जो प्रारंभ है, हम सीधे ले चलेंगे हमारे भक्तगणों को माँ की आरती में। मैया जी को निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम अम्बे गौरी अम्बे सिंदूर विराजत टीको मृगमद को ओ मैया टीको मृगमद को
बोल दुर्गे महारानी की, शेरा वाली मैया की जय। जगमागा भुवन नवरात्री बेरावो, जगमागा भुवन नवरात्री बेरावो, होवते माता रानी सबकी